हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे प्रीमियम के साथ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिया हुआ है अ कंपनी इशूड 6,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 20 रुपीज के डिबेंचर्स 20% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। 20 रुपीज का 20% होगा 4 रुपीज। पेपल on application ₹4 per debenture, on allotment ₹8 per debenture, on first call ₹6 per debenture, and on second call ₹6 per debenture. All the debentures were subscribed and money was duly received. जितने भी डिबेंचर्स कंपनी इशू करना चाहती थी 6,000 डिबेंचर्स, उनके लिए सब्सक्रिप्शन मिली है और पैसा भी ड्यूली रिसीव हुआ, जब जब मांगा गया मिला है। एक्सेप्ट द होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे इन बोथ कॉल्स। कोई 500 डिबेंचर्स के होल्डर थे, उन्होंने दोनों कॉल पे पैसा देने में फेल हो गए। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है तो करेंगे। स्टार्टिंग हमारी होगी और हम लिखेंगे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। तो क्योंकि सबसे पहले रिसीव की एंट्री की जाती है एप्लीकेशन की सिचुएशन में, और एप्लीकेशन की हमारी जो रेट थी वो 4 रुपीज की थी। हमने लिखा बैंक अकाउंट डीआर टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि किसी भी कॉल को जब रिसीव किया जाता है तो बैंक डेबिट होता है और अपोजिट में उस कॉल का नाम आता है। हमने रिकॉर्ड कर लिया 6,000 डिबेंचर्स, 4 की रेट से कितना हो जाएगा 24,000। और हमारी नरेशन होगी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 7% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर डिबेंचर। इसके बाद हम ड्यू करेंगे और आपको पता है कि शेयर की तरह ही डिबेंचर्स में जब ड्यू किया जाता है तो जिस कॉल को हम ड्यू करते हैं उसका नाम डेबिट होता है। तो हमने लिखा 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। 6,000 डिबेंचर्स, 4 की रेट से जो एप्लीकेशन की रेट थी कितना हो गया 24,000। नरेशन एज इट इज हो जाएगी, केवल और केवल जहां रिसीव लिखा गया है वहां पे ड्यू कर देंगे। अब हम लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट। आपको क्वेश्चन में 4 रुपीज का प्रीमियम कहा है, बट कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं है कि वो एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल या फाइनल किसके साथ है। तो ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग ये फॉलो करते हैं कि अगर ये डिफाइन नहीं है तो प्रीमियम को चाहे शेयर हो या डिबेंचर्स हो, कोशिश करनी चाहिए कि अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्टमेंट किया जाए। और अगर अलॉटमेंट के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है तब आप किसी अनदर कॉल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पहले से इसका डिटर्मिनेशन नहीं किया गया है। तो हम करेंगे, हमने अलॉटमेंट के साथ कोशिश की है क्योंकि 8 रुपीज वहां पे डिमांड थी। हमने लिखा 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट ईयर, क्योंकि ड्यू करेंगे 6,000 इंटू 8। इस 8 रुपीज में 4 रुपीज प्रीमियम का है तो रेस्ट ऑफ हमारी फेस वैल्यू होगी। तो हमने लिखा 7% डिबेंचर्स अकाउंट 6,000 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपए हटने के बाद 4 रुपए ही बचेगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा है और एक्स्ट्रा पैसा जो भी मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा, गेन होगा। रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। और हम नरेशन लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 6,000 7% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ड्यू करने के बाद हमको क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। पैसा मिलने में अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो हमने 48,000 की जो डिमांड की थी 48,000 को रियलाइज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि किसी भी कॉल को जब रिसीव किया जाता है तो बैंक डेबिट होता है और अपोजिट में उस पर्टिकुलर कॉल का नाम हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमको 8 रुपीज के रेट से 48,000 हमारी डिमांड थी और पूरा पैसा मिल गया है। हम नरेशन लिखेंगे इसके बाद और लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 7% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसके बाद हमको क्या करना होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी होगी जो 6 रुपीज की रेट से, और हमको पैसा भी नहीं मिला है 500 डिबेंचर्स पे, उसका इंपैक्ट ड्यू की एंट्री में नहीं आएगा। तो हम पहले ड्यू करेंगे और ड्यू हम पूरे पे करेंगे और लिखेंगे 7% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 6,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹6 36,000 से होगा।
क्योंकि हमको 36,000 की रिक्वायरमेंट है। और हम नरेशन में लिखेंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन एट 6,000 7% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर डिबेंचर। जब हम इसको रिसीव करने जाएंगे तो हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई डिबेंचर का होल्डर 500 डिबेंचर के होल्डर ऐसे थे जिन्होंने दोनों कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो बाकी ने तो दिया होगा, तो जो पैसा मिलेगा वो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया। क्योंकि 6,000 में 500 डिबेंचर्स नहीं दे रहे पैसा, तो बाकी 5,500 डिबेंचर्स 6 की रेट से हमको कितना रियलाइज होगा 33,000। क्योंकि डिबेंचर्स की एंट्री में एरियर को डायरेक्टली एडजस्टमेंट करने को ही ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम एरियर की बात यहां नहीं की है। 7% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट 33,000 से। और नरेशन में हम इसको क्लैरिफाई कर देंगे और लिखेंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5,500। कैसे आया? क्योंकि 6,000 माइनस 500 जो उन्होंने नहीं दिया, 7% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर डिबेंचर। इसी तरह से ₹6 की रेट से ही हमारी सेकंड और फाइनल कॉल थी, जिसको हम पहले ड्यू करेंगे और ड्यू करते समय हम फिर पूरे 6,000 डिबेंचर से एक्सपेक्ट करें, क्योंकि होपफुली हो सकता है कि जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, हो सकता है कि वो सेकंड कॉल पे जाके पैसा दे दे। तो हमने लिखा 7% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल ही हमारी फाइनल है, इसीलिए मैंने लिखा सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया। क्योंकि किसी भी कॉल को ड्यू किया जाता है तो उस कॉल का नाम डेबिट होता है और अपोजिट में हम लिखते हैं उस डिबेंचर्स का इंफॉर्मेशन। तो लिखा मैंने 7% डिबेंचर्स अकाउंट। 6,000 डिबेंचर्स थे और ₹6 की रेट से ये हमने डिमांड किया है, तो होगा कितना 36,000। और हमारी नरेशन हो जाएगी डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 6,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर डिबेंचर। हम जब इसको रिसीव करेंगे तो होगा क्या, आपके 500 डिबेंचर्स पे पैसा नहीं मिलेगा, बाकी से मिलेगा, तो जो मिलेगा उसको हम रिसीव कर लें और लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया। क्योंकि 6,000 में से 500 ने नहीं दिया, तो मिला कितने 5,500 डिबेंचर्स पे ₹6 की रेटिंग थी और वैल्यू हो जाएगी 33,000। जिस कॉल से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसका नाम है 7% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल 33,000। और हमारी नरेशन होगी डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5,500 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर डिबेंचर। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के इंटेंशन से मैं आपको एक और क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड इशूड 3,012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने प्रीमियम पे बात की थी, यहां पे डिस्काउंट की बात कही है। पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि प्रीमियम के बारे में अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए हमको कि वो एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ दिखाया जाए। वैसे ही डिस्काउंट की सिचुएशन में भी अगर आपको क्लैरिफाई नहीं किया है तो कोशिश करिएगा उसको भी आप डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी वही करूंगा, क्योंकि यहाँ बताया नहीं है। ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब, 3,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आई है एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ए कोई होल्डर का नाम है, उन्होंने 600 डिबेंचर्स के कॉल मनी को अलॉटमेंट के साथ पेमेंट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट जब दिया तो कॉल मनी का भी पैसा एडवांस पे दे दिया। और आगे दिया हुआ है एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। इन प्रोसेसिंग को करने में, डिबेंचर्स को प्रोसेस आउट करने में ₹10,000 खर्च हुए। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ expenses on issue account and discount on issue of debenture account from the statement of PL each year। मतलब 1/5 अमाउंट को एवरी ईयर के एंड में जब हम पीएल स्टेटमेंट बनाएंगे तो 1/5 अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की कंपनी की पॉलिसी है, जिसको एंडिंग डेट पे, अगर क्वेश्चन में डेट प्रोवाइडेड है तो एंडिंग डेट पे इसको मेंशन हम कर सकते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर, केवल फर्स्ट ईयर की एंट्री हमको पास करनी है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो पहले लिखते हैं कि हमने जर्नल एंट्री बनाई, तो किसकी बुक्स में बनाई, हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्योंकि
एप्लीकेशन की सिचुएशन में रिसीव पहले होता है, तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डियर टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, क्योंकि किसी कॉल को रिसीव करो बैंक डेबिट होता है और अपोजिट में उसकी कॉल का नाम आता है। तो हमारी 3000 डिबेंचर्स थे और रेट थी हमारी 20 रुपीज की, तो हमने लिख दिया 3000 इंटू 20 60,000 से, और नरेशन हम लिखेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 12% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर डिबेंचर। इसके बाद हम ड्यू करेंगे, और जब ड्यू करेंगे तो जिस कॉल को भी ड्यू कर रहे हैं उसका नाम डेबिट आता है। मैंने लिखा 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 3000 डिबेंचर्स 20 के रेट से मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी हुई है 60,000, और नरेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगी, बहुत बार हो चुका है, तो जहां रिसीव था वहां पे ड्यू कर देंगे। इसके बाद हम आगे जब चलेंगे तो हमको क्या करना है, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी है, और जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो डिस्काउंट की बात जो कहीं मेंशन ना की गई हो या प्रीमियम की बात मेंशन ना की गई हो तो कोशिश करनी चाहिए कि वो अलॉटमेंट पे ही शो ऑफ हो जाए। तो मैंने वही किया है, 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया, तो किसी भी कॉल को ड्यू करो उसका नाम डेबिट होता है, मैंने लिख दिया। 30 रुपीज की रेट से थे तो 3000 इंटू 30 90,000। 10 रुपए की डिस्काउंट थी जो मेरा नुकसान होगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस। मैंने लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 3000 इंटू 10 30,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टोटल कितना हो गया 1,20,000। और हम नरेशन लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3000 12% debentures at the rate of ₹30 after allowing 10% डिस्काउंट। जब हम पैसा रिसीव करने जाएंगे अलॉटमेंट का तो हमको क्या होगा, 600 डिबेंचर्स के होल्डर से एडवांस में पैसा मिल जाएगा। तो पैसा अपना जो हमने मांगा है वो तो मिला ही मिला है, प्लस आगे का पैसा भी मिल गया है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, फिगर हम अभी फिल नहीं कर रहे हैं, टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि किसी भी कॉल को रिसीव किया जाता है बैंक डेबिट होता है, और अपोजिट में क्या आता है, उस पर्टिकुलर कॉल का नाम जो था उस पे हमने लिखा 90,000, वो पूरा मिला है, प्लस 600 डिबेंचर्स पे आगे की कॉल जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल गया 40 रुपीज की रेट से, तो 6,000 इंटू 40 24,000, मतलब 90 प्लस 24 कितना हो गया 1,14,000 रुपीज हमारे को रिसीव हो रहा है, जो मैंने बैंक के सामने रिकॉर्ड कर दिया, और नरेशन में हम ये सारी चीजों को क्लैरिफाई कर देंगे। तो मैंने लिख दिया डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करने जाएंगे, क्योंकि ड्यू करते समय हम एरियर एडवांस की बात नहीं करते हैं, तो मैंने पूरी अमाउंट से ड्यू किया, और नरेशन में मैं लिखने जा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 12% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, क्योंकि किसी भी कॉल को ड्यू करो उसका नाम डेबिट होता है, टू डिबेंचर्स अकाउंट 3000 डिबेंचर्स 40 की रेट से 1,20,000, और हमारी नरेशन होगी डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 3000 12% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर डिबेंचर। इसके बाद हमको क्या करना होगा, रिसीव की एंट्री करनी होगी, और हमको 1,20,000 रुपीज रिसीविंग चाहिए, 1,20,000 की रिसीविंग चाहिए, और इसमें हमको क्या हो रहा है, हम कुछ पैसे हमको जो एडवांस मिल चुके हैं वो पैसे कट के मिलेंगे। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, फिगर बाद में फिल कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, जिस पार्टी ने पैसा दे रखा है वो पैसा अब नहीं देगी तो पैसा कम होके मिलेगा, तो हमने लिखा 24,000 टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000, 1,20,000 रुपीज चाहिए था, 24,000 एडवांस पड़ा हुआ है, तो अब हमको कितना मिलेगा 96,000, जो हम क्या करेंगे बैंक के सामने रिकॉर्ड कर देंगे, और नरेशन में क्लैरिफाई कर देंगे। हमने लिखा डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 3000 माइनस 600, तो 600 का पैसा तो पहले से पड़ा हुआ है, एट द रेट ऑफ ₹40 पर डिबेंचर। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कहा हुआ था कि 10,000 रुपीज एक्सपेंस ऑन इशू हुए हैं। इस इशूइंग प्रोसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को 10,000 रुपीज खर्च करना पड़ा, तो उसके लिए क्या होगा, पैसा जाएगा, और रूल कहता है कि पैसा जो जाए उसे क्रेडिट करो, और ये पैसा किस बात का जा रहा है, एक्सपेंस के लिए जा रहा है, और रूल कहता है डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो मैंने लिखा एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 10,000 रुपीज से, और ये इसके लिए क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक
अकाउंट 10,000 और हमारी नरेशन हो जाएगी एक्सपेंस पेड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कुछ कंपनी की पॉलिसी बताई गई थी कि 1/5 ऑफ अमाउंट एक्सपेंस की और डिस्काउंट की एवरी ईयर के एंड में पीएल में ट्रांसफर किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन में डिफाइन था। तो पीएल में जब ट्रांसफर किया जाता है एंडिंग डेट पे तो लिखेंगे क्या, पीएल अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर। फिगर अभी नहीं फिल कर रहा हूं, क्या हो रहा है उसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर। डिस्काउंट कितना था, 30,000 का, क्वेश्चन में आपने पढ़ा है। उसका 1/5 होगा 6,000, यहां लिखा गया। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000, इसका 1/5 हो गया 2,000, तो 6 और 2 कितना हुआ, टोटल 8,000 से हम क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। और नरेशन में जो जाएगी ये बात होगा 1/5 ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड 1/5 ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। होपफुली आपको ये प्रीमियम और डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने दो क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा।